वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी। सो आजकल बहुत सारे वीडियोस आ रहे होंगे जिसमें बोला जा रहा होगा कि गेट 2026 का एग्जाम टफ आने वाला है और आपको प्रूफ भी दिखाया जा रहा होगा, पर वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो वीडियोस से आपके माइंड में इन्वेस्ट हो रही हैं, प्लीज उसको यहाँ पर आप स्टॉप कर दीजिए। ये ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है, डिप्रेशन में स्टूडेंट चला जाता है और ये गलत डेटा भी लेकर के आते हैं आपके सामने ताकि आप डिप्रेस हो जाए और प्रिपरेशन को लास्ट वीक में गिव अप कर दें और कंपटीशन कम हो जाए और उनके स्टूडेंट्स हो जाए आगे। तो ये दिक्कत जो है, ये परेशानी जो है वो हर एक बच्चा जूझ रहा है और मुझे बता भी रहा है व्हाट्सएप पे आ करके कि मैम क्या ये सही डेटा है, क्या सच में गेट 2026 का एग्जाम बहुत टफ होने वाला है? अगर हाँ, तो फिर क्या हम गिव अप कर दें? क्या हम 2027 को टारगेट करें? क्या पता अगले साल तो आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट नहीं कर रहा, तो क्या पता पेपर इजी आए। तो ये जो अफवाहें हैं, ये जो गलतफहमी है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के माइंड में पैदा की जा रही है कि भाई आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट कर रहा है तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि 2018 में 2010 में आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर को कंडक्ट किया था। तो ये बिल्कुल गलत है और मैं भी यहाँ पर डेटा प्रूफ के साथ लेकर के आई हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी हो और आपको एक मोटिवेशन भी मिले कि यार वो डेटा बिल्कुल गलत था, हमें इस डेटा के साथ प्रोसीड करनी चाहिए और अपनी प्रिपरेशन पे बिल्कुल भी इस टाइम पे गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे गिव अप कर दोगे उन सारे फेक वीडियोस को देख देख करके, तो आपके पूरे साल की प्रिपरेशन बर्बाद हो जाएगी, जो बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती। और इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ ताकि आपको वो जो टेंशन हो रही थी वो ना हो। ओके, तो सबसे पहला जो रीजन है कि गेट कंप्यूटर साइंस की जो डिफिकल्टी है, पूरा टिल द एंड तक देखना। अब आप बोलोगे मैडम लास्ट 5 इयर्स में आईआईटी गुवाहाटी ने थोड़ी ना पेपर कंडक्ट किया था, क्या बात करते हो आप? देखो पूरा वीडियो पहले देख लो फिर आप मुझसे बात करना, ठीक है? तो गेट कंप्यूटर साइंस की जो डिफिकल्टी लास्ट 5 इयर्स में रही है वो क्या है? कभी भी ऐसा आपने देखा है कि कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हुआ डिफिकल्टी में? कट ऑफ को आप देख लो, कट ऑफ आप देखोगे हर साल का जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड है। ऐसा देखा नहीं गया है कि अचानक से कट ऑफ बहुत हाई चला गया हो। ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस हर साल टफ होता तो कट ऑफ भी यहाँ पर टफ होता या कट ऑफ भी बहुत ज्यादा गिरता। ठीक है, या तो कट ऑफ बहुत ज्यादा कम हो जाता, क्योंकि बोला जाता है कि भाई अगर टफ आता है एग्जाम तो कट ऑफ कम हो जाता है, या इजी आता है एग्जाम तो कट ऑफ बहुत ज्यादा आ जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। कहने का मतलब है कि हर एक साल लगभग कट ऑफ आसपास ही है। तो जैसे डिफिकल्टी हर साल देखने को मिलती है वैसे ही डिफिकल्टी आपको इस साल भी देखने को मिलेगी। ठीक है ना? तो अक्सर मॉडरेट टू टफ ही आया है और गेट 2026 का एग्जाम भी मॉडरेट टू टफ ही आएगा, टफेस्ट नहीं होगा। दूसरा जो गलत यहाँ पर स्टूडेंट्स के माइंड में डाला जाता है कि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है तो पेपर भी डिफिकल्ट आएगा। अरे भाई, कंपटीशन से पेपर की डिफिकल्टी का क्या लेना देना? कंपटीशन तो यहाँ पर पहले 1 लाख स्टूडेंट लगभग अपीयर करते थे और अब बढ़ते बढ़ते 2026 में वो 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो डिफिकल्टी तो पेपर की सेम रहेगी। डिफिकल्टी पेपर की इस तरीके से थोड़ी ना बनाई जाती है कि भाई ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो और डिफिकल्ट पेपर बनाओ। नहीं, डिफिकल्टी पेपर की सेम ही रहेगी, बस स्टूडेंट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे रैंक लाना थोड़ा टफ होगा, बट पेपर की डिफिकल्टी तो सेम ही रहेगी ना। तो पेपर आपका टफ नहीं होगा, कंपटीशन भले टफ हो जाएगा क्योंकि जो पहले 1 लाख स्टूडेंट अपीयर करते थे अब वो 2 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। बट अगेन, इसमें भी डरने वाली क्या बात है? उन 2 लाख में भी आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आपका तो सिलेक्शन होगा ही। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस बनाए रखिए जैसे पूरे साल आपने फोकस किया और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए। क्योंकि देखिए, हर साल देखा गया है कि सिर्फ 10% स्टूडेंट्स का ही गेट एग्जाम निकलता है और वो 10% वही होता है जिसने पूरे साल कड़ी मेहनत की है, कंसिस्टेंटली की है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन परसेंटेज भी कंप्यूटर साइंस में स्टेबल देखा गया है। मतलब परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इतने ही होते हैं जो गेट को क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि 15 से 18%। चाहे वो 1 लाख स्टूडेंट हो या 1.5 लाख हो, कोई भी सडन ड्रॉप यहाँ पे देखने को नहीं मिला है कि अचानक से जो 15 से 18% गेट क्वालिफाई करे थे वो सिर्फ 10% कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हर साल जो भी पेपर की डिफिकल्टी होती है, हर साल जितने लोगों का गेट क्वालिफाई होता है वही रहेगा। बस कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा मात्रा में अब आने लग गए हैं गेट एग्जाम को अपीयर करने के लिए, एंड मोस्टली कंप्यूटर साइंस में ये देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो आईआईटी गुवाहाटी का जो डर यहाँ पर आपके माइंड में चल रहा है या डाला गया है,
वो ऐसा है ना कि गेट पेपर कोई एक आईआईटी नहीं बनाता, क्वेश्चन सेट करते हैं मल्टीपल आईआईटीज मिल करके, और जो क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी होती है वो एक आईआईटी कंट्रोल नहीं करता, बल्कि गेट का एक नेशनल बोर्ड कंट्रोल करता है, जहाँ पे मल्टीपल आईआईटीज आ करके क्वेश्चन सेट करती है। तो कैसे आपको कहा जा रहा है कि एक आईआईटी जो है, अगर गुवाहाटी आईआईटी है, तो वो पेपर का डिफिकल्ट बनाएगा क्योंकि इस साल वही पेपर को कंडक्ट कर रहा है? जी नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि आईआईटी मद्रास ने मॉडरेट एक बार पेपर बनाया तो अगली बार आईआईटी मद्रास का मॉडरेट पेपर ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज डोंट बिलीव इन दीज टाइप ऑफ ट्रैप्स कि जो आईआईटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर ये आईआईटी ऑर्गेनाइज कर रही है तो डिफिकल्टी तो गारंटीड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आईआईटी गुवाहाटी पेपर कंडक्ट नहीं कर रहा है, आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट जस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, पर पेपर सेट करने वाला जो इंसान है वो सिर्फ आईआईटी गुवाहाटी का नहीं। तो हर साल जो पेपर की डिफिकल्टी होती है वही रहने वाली है, ठीक है। और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि 2018-2010 में आईआईटी गुवाहाटी ने किया है तो बहुत टफ आया था तो इस बार भी आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैटर्न चेंज इज नॉट इक्वल टू टफनेस। पहली बात तो ये है कि पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा सा आपका, जिसको काफी साल हो गए, एनएटी एमसी एमएसक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे फायदा ये है कि आपका अगर लॉजिक क्लियर है ना, तो आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। गैसिंग तो एमसीक्यू में भी गलत हो सकती है। अब देखो, जो बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन किया है उसके लिए तो पेपर स्कोरिंग होगा, पर जिसका बेसिक वीक है वो तो एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो पेपर वैसे भी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो फाइनल जो डेटा मैं यही बता रही हूँ कि गेट 2026 का एग्जाम टफेस्ट नहीं होने वाला, डिफिकल्टी मॉडरेट टू मॉडरेट टफ ही होगी। कंपटीशन यहाँ पे रियल चैलेंज है, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अगर है तो वो आपको रैंक दिलवा सकती है। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे ओवर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जो इस डर में बैठे हैं कि यार 2026 का एग्जाम पता नहीं टफ होगा क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा, और अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो टफ तो 100% लगना ही है। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जो है वो ये है मेरा, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती है, बहुत सारे पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। तो जाकर के मीडिया सेक्शन जरूर आप इसको चेक करना, जहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स अपलोडेड है। अनअकैडमी पे एक बहुत अमेजिंग ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आप गेट 2027 की प्रिपरेशन सिर्फ 9999 पे कर सकते हो। मतलब कि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 9999 पे और 2 साल का 17999 पे मिल रहा है। ये गेट 2027 के लिए बेस्ट है और ये गेट 2028 के लिए। ऑफर खत्म होने वाला है, तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें, यूज करें मेरा रेफरल कोड हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस। ऑल्सो न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं गेट 2027 के लिए भी और 2028 के लिए भी, जहाँ पे मैं डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल लाइव पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से। थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।